साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 15 मिनट शो। आज हम शो में बड़े महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हाँ, मैं आप सभी छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी छात्र जो है सेशन को एक बार लाइक कर दें। आइए पहले सवाल की चर्चा करते हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा है, लॉग का सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि log x बराबर 3 है जिसके आधार में 12 लिखा हुआ है, तो ax का मान क्या होगा। बेसिक सी फंक्शन होती है कि log में हम क्या जानते हैं, log अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है a आधार है b बराबर c है, तो इसका मतलब आधार घटाने का साफ मतलब है कि a के पावर में कितना वैल्यू आप रखेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा। यानी साफ साफ मतलब है कि हम कहें कि सर 12 के पावर में 3 रखेंगे तो क्या x का मान आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ, x का मान आ जाएगा। तो x का ही मान पूछा गया है, x का मान 12 का क्यूब, यानी 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1728 होता है, या 3 बार गुणा कर लीजिए, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो ये सवाल बड़ा ही सिंपल था जिसका आपने जवाब दे दिया। आपसे एक सवाल मैं यहां पे पूछना चाहूं तो पूछ देता हूं कि जरा मुझे बता दीजिए कि log 10 या log 5 x और यहां पे 4 होगा तो x का मान क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ये सवाल का आंसर आप बता दीजिएगा। आइए दूसरे सवाल की चर्चा करते हैं। दूसरा सवाल आपको आंसर देना है कि 3 कारों की गति का अनुपात 3, 4, 8 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है। आप यहां पे देख रहे हैं समान दूरी है यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। यानी अगर मैं कहूं कि गति का अनुपात 3, 4, 8 है तो ये समय का अनुपात क्या होगा, इसके लिए मुझे इसको इनवर्स करना होगा। और इनवर्स करना बड़ा आसान होता है, आप इनका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम के बराबर जितना आप गुणा करेंगे वही इनवर्स हो जाएगा। तो 3, 4, 8 का एलसीएम हो गया 24। 24 बनाने के लिए यहां पे 8 गुणा करना पड़ेगा, 24 बनाने के लिए 6 गुणा करना पड़ेगा, और 24 बनाने के लिए 3 गुणा करना पड़ेगा। या आप एक तरीके से और बना सकते हैं, अगर इसको इनवर्स करना है तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, इसको इनवर्स करना है तो 8 तिया 24 हो जाएगा, और इसको इनवर्स करना है तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और वहां से भी आप सरल कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो रहा है मेरे भाई 8, 6, 3 हो रहा है। अगर मैं आपको एक सवाल छोटा सा दूं तो मैं दूं कि भाई चाल का जो अनुपात है, अगर 2, 3, 5 का अनुपात है तो समय का अनुपात बता दीजिए, और यहां पे जो दूरी है वह समान है। दूरी जो है कैसा है दोस्त, दूरी समान है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल का आपको उत्तर देना है कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। यदि x प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13 का गुणनखंड है तो a का मान क्या है। मतलब ये इस x प्लस 3 से ये भाग लग जाता है, गुणनखंड का मतलब यही होता है, यानी इससे अगर हम भाग इसको लगाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। अच्छा, हम शेषफल निकालने के लिए क्या जानते हैं कि अगर मैं इससे भाग लगाऊं और ये शेषफल क्या बचेगा तो इसका शून्यक हमें यहां भरना होगा। शून्यक निकालने के लिए हम 0 के बराबर कर देते हैं, यानी शून्यक जो निकला वो -3 निकला। -3 हम यहाँ पे x के जगह पे भर देंगे तो इसका निकल जाएगा शेषफल। चलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे हम अगर -3 भरेंगे तो 12 गुणे -3 हो जाएगा -13। ये दोस्त क्या निकला है, शेषफल निकला है। लेकिन सवाल में कहा था ये गुणनखंड है तो हम जानते हैं कि शेषफल तो 0 आना चाहिए, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर ये -36 और ये -13 -49 हो जाएगा, जो उधर जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर 49 आ जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर बराबर 49 है तो ए का मान 7 भी होगा और ए का मान -7 भी होगा। तो हमसे सवाल में पूछा गया है ए का मान क्या है। देखिए ऑप्शन में हमारे पास एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो हम एक ही ऑप्शन वाला उत्तर लगाएंगे, लेकिन अगर इस ऑप्शन में -7 भी होता तब हमारा आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता। क्योंकि ऑप्शन एक ही मिल रहा है तो आंसर वही होगा, आंसर डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर सवाल के बाद चौथे नंबर सवाल को आप देखिए। इसका सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं तो हमने पता कर लिया भाई भरना कितना है, एलसीएम ले लिया, काम पता चल गया 48।
ए की इफिशियंसी सर क्या आई, 4 आई, और बी की इफिशियंसी कितनी आई, 3 आई। यानी 1 घंटे में 4 भरता है और 1 घंटे में ये 3 भरता है, और भाई टोटल भरने के लिए हमारे पास है कितना, 48 है। सवाल कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। अगर आप दोनों को एक साथ खोलेंगे तो प्रति घंटा 7 भरा जाने लगेगा, और 3 घंटे बाद, ऐसे 3 घंटे हुए हैं तो 7 तरीका कितना भरा जा चुका है, 21 भरा जा चुका है। 48 में से 21 भरा जा चुका है, तो अभी भी बाकी है कितना भाई साहब, 27 बाकी है। 27 यूनिट अभी भी भरना बाकी है। तो कह रहा है पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप ए को शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा। जरा देखिए ध्यान से, 27 भरना है, किसको भरना है, केवल ए को भरना है, तो 27 भरना है ए को, तो समय लगेगा 27/4 घंटे। इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक बार और मैं देख लूं, 12, 16, 48 हुआ, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, दोनों मिलकर 3 घंटे चले थे, 7 तरीका 21 भर चुके थे। 48 में से 21 भरा जा चुका, तो 27 बचा हुआ था। इसको ए को भरना था, तो ए तो प्रति घंटे 4 भरता है, तो 27 भरने में भाई 27 भरना है और प्रति घंटे 4 भरता है, तो समय लग जाएगा 27/4 घंटे। आंसर हो जाएगा हमारा ई। फोर्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है कि गोल्डन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बना सकते हैं जबकि सारे स्वर एक साथ हो। जब भी इस टाइप का सवाल होता है, बेहतर सवाल होता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, स्वर एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिख देते हैं। स्वर हमारे पास कितना है, जरा काउंट कर लीजिए। स्वर है मेरे पास ओ है और ई है, यानी स्वर की संख्या 2 है। व्यंजन कितना है, जी है, एल है, ई है, एन है, यानी व्यंजन हमारे पास कितने हैं भाई साहब, 4 व्यंजन है। जब भी आपसे कहे स्वर एक साथ है, तो आपको व्यंजन में 1 जोड़ देना है, व्यंजन में 1 जोड़ दिया। अगर व्यंजन एक साथ बोला होता तो स्वर में 1 जोड़ देना था, बस काम समाप्त हो गया। ये 2 फैक्टोरियल है और ये हमारे पास कितना है, 5 फैक्टोरियल है। यानी 2 को 5 फैक्टोरियल में, 2 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से गुणा कर देना, आंसर आ चुका है। हालांकि एक चीज का और ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई रिपीट हुआ है तो उतना फैक्टोरियल से भाग भी लगाते हैं। जी रिपीट नहीं है, ओ रिपीट नहीं है, एल भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एन भी नहीं है, तो हमें भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई रिपीट होता तो जितना रिपीट होता लिख देते, और कोई रिपीट होता तो भी लिख देते, और नीचे सबको गुणा करते जाते। एक एग्जाम का सवाल है, आपको बताना है। एक सवाल मैं देता हूं कि एक शब्द है कॉर्पोरेशन, जो आपके पेपर में पूछा गया है। कॉर्पोरेशन शब्द को सजाना है, और कैसे सजाना है कि स्वर एक साथ रहे, स्वर जो रहे एक साथ रहे, तो आप कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, इस सवाल का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए छठे नंबर सवाल की चर्चा करते हैं। छठा नंबर सवाल क्या है, यदि आंकड़ों 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 में से 25 को हटा दिया जाता है तो माध्यिका में कितने की वृद्धि होगी। पहले तो आप ये वाला माध्यिका निकाल लेते हैं, और फिर 25 को हटाकर नई माध्यिका निकाल लेंगे, और फिर पता कर लेंगे कितने की वृद्धि हुई है। माध्यिका निकालने के लिए हमें बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना होगा। देखिए सजा हुआ है, बढ़िया चीज है। माध्यिका निकालने के लिए भाई मिडिल नंबर ढूंढने का प्रयास करिए। 1 से 1 को लास्ट में काटिए, 24 से 29 कटा, 25 से 28 कटा। देखिए बीच में 2 नंबर दिख रहे हैं, और जब भी 2 नंबर आपको दिखेंगे तो भाई दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिएगा, और एक ही नंबर दिखेगा तो वही माध्यिका हो जाएगा। या 2 नंबर दिखे तो इसके ठीक बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 25.5 आ रहा है। नहीं तो 26 और 27 को जोड़िएगा, तो ये जोड़ने के बाद हम 26 और 27 के बीच में 26.5 आ रहा है। और नहीं तो अगर दोनों का आप जोड़िएगा तो 53 होगा, और 53 को 2 से भाग लगाइएगा, पुनः 26.5 ही आएगा। तो ये पहले वाली आपकी माध्यिका हो गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि एक बार बोला है कि 25 को हटा दीजिए, तो 25 को अगर मैं हटा दूं तो 20, 24, 25 को हटा देता हूं, 26, 27, 28, 29, 30, इनकी अगर मैं माध्यिका निकालूं तो आप देख रहे हैं माध्यिका निकालते समय आपको माध्यिका कितना मिल रही है, 27 मिल रही है। तो सवाल कहता है कितने की वृद्धि हुई है, तो पहले 26.5 थी, अब 27 हो गई, यानी वृद्धि कितने की हुई है, 0.5 की वृद्धि हुई है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। या मैं आपको सिंपल से बात बताऊं कि अगर एक एक बढ़ते रह रहा है और एक को हटा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है माध्यिका 0.5 ही बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर सवाल के बाद 7वें नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सवाल क्या है कि 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। अच्छा, 4 लोगों की औसत आयु 16 वर्ष थी, यानी चारों का मिलाकर कितना होगा, 64 होगा। ये कब की बात है, 4 वर्ष पहले की बात है। अच्छा, 4 वर्ष पहले की बात है, तो यानी अभी के लिए चारों सदस्य 4-4 साल बढ़ेंगे। जैसे 4 साल पहले जितना मैं एज का रहा होगा,
आज का जो मैं एज हूं इसका मतलब 4 साल बढ़ा हूं। तो ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल पहले अगर 64 साल के थे तो अभी क्या होंगे, तो ये चारों 4-4 साल बढ़ेंगे, चारों 4-4 साल बढ़ेंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 16, यानी 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। वर्तमान में सबका मिलाकर हो चुका है 80। सवाल कह रहा है कि आज एक बच्चे का जन्म हुआ है, परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु कितनी होगी। जब उसका जन्म आज ही हुआ है तो हम आज उसका एज क्यों लेंगे भाई, आज का एज हम मान लेते हैं 0 है, तो आज 5 लोगों का परिवार हो चुका है जिनका उम्र टोटल 80 है, इनका औसत पूछ रहा है तो अब 80 में 5 से भाग लगा देंगे, 16 वर्ष उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी भली बाती बात हम लोग समझ चुके हैं। 7वें नंबर सवाल के बाद 8वां नंबर सवाल देखिए, एक व्यक्ति क्रमशः 8% और 25% की दो क्रमिक छूट पर 500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक टेबल खरीदता है। भाई 500 रुपया दाम लिखा हुआ था, इस पर 8% छूट मिला है यानी 90% वैल्यू हो चुकी थी। फिर 25% छूट मिला है यानी इसका वैल्यू फिर 25% घटकर 75% हो चुका था। भाई 500 के सामान को अगर 2 बार आप छोड़कर खरीदेंगे यानी टोटली आप इतना में खरीदेंगे, जरा काट लेते हैं। यहां पे हमसे कट रहा है 5 से 20 कट रहा है, भाई 5 से 15 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, 4 से हमारा ये 23 हो रहा है, 15 या 45 से 4, 15 दूनी 30 और 4 34, यानी आप खरीद कर लाएंगे उसको 345 में। कह रहा है उसके परिवहन पर 32 रुपए खर्च किए। 345 में तो खर्चा किया खरीदने में, 32 रुपया उसको लाने में भी खर्चा किया, परिवहन पे भी खर्चा किया, तो आप कहेंगे कि टोटल इसका खर्च लगा कितना है, 377 रुपया लगा है। कहता है इस टेबल को 500 रुपए में बेच दिया तो 377 आपका खर्चा लगा है और आपने 500 रुपया में बेचा है, तो जाहिर सी बात है आपने 123 रुपया ज्यादा में बेचा, यानी 123 रुपया का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है उसे कितनी धनराशि प्राप्त होती है, प्राप्त होगी क्या, अपना ही पैसा थोड़ी प्राप्त होगा, जो एक्स्ट्रा प्राप्त होगा उसी को तो प्राप्त हम कहेंगे। प्राप्त यहां पे कहने का मतलब है लाभ के रूप में, यानी 123 रुपए का इसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 8वें नंबर सवाल के बाद 9वें नंबर सवाल की बात अगर करें कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 है। आपको पता है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। एक विकर्ण 20 है तो दूसरा विकर्ण हम मान लेते हैं D2, D1 और D2 कहते हैं। एक विकर्ण 20 दे रखा है, दूसरा नहीं पता है आपको, D1 हमारा 20 दे रखा है, यही क्षेत्रफल होता है। सवाल में क्षेत्रफल है 480। आप देख रहे हैं कि ये हमारा कटकर कितना हो रहा है, 48 हो रहा है, यानी जो दूसरा विकर्ण है वो 48 सेंटीमीटर का है। सवाल कह रहा है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसको आप ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से भी बना सकते हैं या आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होती है 1/2 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, पहला वाला विकर्ण हमारे पास 20 था, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होगा, दूसरा 48 से 48 का स्क्वायर करेंगे 2304 होगा, ये दोनों जुटेगा भाई साहब 2704 होगा, और 2704 का स्क्वायर रूट 52 होगा, तो 1/2 गुणे 52 हमारा आंसर यहां से भी निकाला जा सकता है 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बात हम समझ चुके हैं। 10वें नंबर सवाल के पास बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल देखिए जरा ध्यान से कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कि एक बैग में 3, 4, 8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, ये हमें दे रखा है, ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ये है सिक्का का अनुपात, तो हम मूल्यों का भी तो अनुपात बता सकते हैं कि जितना सिक्का होता है जरूरी थोड़ी कि उतना ही मूल्य होगा। अब जरा गौर करिए, 1 रुपए के अगर 3 सिक्के होंगे तो 3 ही रुपए बनेंगे, लेकिन 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो ये 4 रुपए नहीं बनेंगे। 50 पैसे के सिक्के अगर 4 हैं तो ये 2 रुपए बनेंगे, और 25 पैसे के अगर 8 सिक्के हैं तो आपको पता है 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनता है, तो 8 सिक्के कितने के बराबर होगा, 2 रुपए के बराबर होगा। तो ये सिक्कों का अनुपात निकल गया, ये हमारा मूल्यों का अनुपात निकल गया। सवाल कह रहा है कुल मूल्य कितना है, 56 है। 3, 2, 5, 2, 7, 7 रेशियो कुल मूल्य हो रहा है, और 7 रेशियो का मान दे रखा है 56। तो कह रहा है सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी, 3, 4, 7, 7, 8, 15 थी, यानी हमसे 15 रेशियो का मान पूछ रहा है। एक रेशियो का मान 8 है तो 15 रेशियो का मान क्या होगा, 120 होगा, यानी इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी भली बात हम समझ रहे हैं। 10 सवाल मैं आपको करा रहा हूं, 5 सवाल आपके लिए दे रहा हूं, पांचों सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
चलिए 11 नंबर सवाल, ये सवाल का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। 11 नंबर के बाद 12 नंबर सवाल का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। 12 के बाद ये 13 नंबर सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और 13 नंबर के बाद आपको इस 14 नंबर सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और 14 नंबर के बाद आपको इस 15 नंबर सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये 15 मिनट्स शो आपको कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास कैसा है। बाकी हम आपके लिए बेहतर बेहतर प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। शाम 4 बजे हमारी YouTube पे क्लास चलती है, साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, 15 मिनट्स का शो लेकर आ रहे हैं। और याद रखिएगा अगले 1 महीने में आपको खुद में बदलाव देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और हाँ, सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।